आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महाभारत का ये आदि पर्व है। आदि पर्व का ये अध्याय 28 है। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, भीमसेन जी के इस प्रकार पुकारने से वो राक्षस कुपित हो उठा और अत्यंत क्रोध में भरकर उस स्थान पर आया जहां बैठकर भीमसेन भोजन कर रहे थे। भीमसेन को उस अन्न को खाते देख राक्षस का क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने आंखें तरेर कर कहा, यमलोक में जाने की इच्छा रखने वाला ये कौन दुर्बुद्धि मनुष्य है जो मेरी आंखों के सामने मेरे लिए तैयार करके लाए हुए इस अन्न को स्वयं ही खा रहा है। हे भारत, उसकी बात सुनकर भीमसेन मानो जोर जोर से हंसते हुए से उस राक्षस की अवहेलना करते हुए मुंह फेर कर खाते रहे। फिर तो उसने अत्यंत अमरस अर्थात क्रोध में भरकर कुंती नंदन भीमसेन के पीछे खड़े हो अपने दोनों हाथों से उनकी पीठ पर प्रहार किया। इस प्रकार बलवान राक्षस के दोनों हाथों से भयानक चोट खाकर भी भीमसेन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वह भोजन करने में ही संलग्न रहे। तब तो उस बलवान राक्षस ने पुनः अत्यंत कुपित हो एक वृक्ष उखाड़कर भीमसेन को मारने के लिए उन पर धावा बोल दिया। उधर नरश्रेष्ठ महाबली भीमसेन धीरे धीरे उस सब अन्न को खाकर तथा मुंह हाथ धोकर अत्यंत प्रसन्न हो युद्ध के लिए डट गए। हे राजन जन्मेजय जी, क्रुद्ध हुए राक्षस के द्वारा फेंके हुए उस वृक्ष को पराक्रमी भीमसेन ने बाएं हाथ से हंसते हुए ही पकड़ लिया। तब तो बकासुर ने अपना नाम सुनाकर महाबली पांडु नंदन भीमसेन की ओर दौड़कर दोनों भुजाओं से उन्हें पकड़ लिया। महाबाहु बलवान भीमसेन ने भी उस विशाल भुजाओं वाले राक्षस को दोनों भुजाओं से कसकर छाती से सटा लिया और बलपूर्वक उसे इधर उधर खींचने लगे। उस समय बकासुर उनके बाहुपाश से छूटने के लिए छटपटा रहा था। उस नरभक्षी राक्षस को निर्बल होते देख भीमसेन उसे पृथ्वी पर पटक कर रगड़ने लगे और दोनों घुटनों से मारने लगे। तत्पश्चात उन्होंने अपने एक घुटने से बलपूर्वक राक्षस की पीठ दबाकर दाहिने हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली तथा बाएं हाथ से कमर का लंगोट पकड़कर उस राक्षस को दोहरा मोड़ दिया। उस समय वो भयानक चित्कार कर रहा था। हे राजन, भीमसेन जी के द्वारा जब उस भयानक राक्षस की कमर तोड़ी जा रही थी उस समय उसके मुख से बहुत सा रक्त गिरा। पसलियों की हड्डियों के टूट जाने पर पर्वत के समान विशालकाय बकासुर भयंकर चित्कार करके निष्प्राण हो गया। हे राजन, उस चित्कार से भयभीत तो उस राक्षस के परिवार के लोग अपने सेवकों के साथ घर से बाहर निकल आए। योद्धाओं में श्रेष्ठ बलशाली भीमसेन ने उन्हें भय से अचेत देखकर सांत्वना प्रदान की और उनसे ये शर्त करा ली कि भविष्य में तुम लोग मनुष्यों की हिंसा ना करना। जो हिंसा करेंगे उनका शीघ्र ही इसी प्रकार वध कर दिया जाएगा। हे भारत, भीमसेन की बात सुनकर उन राक्षसों ने ऐसा ही होगा कहकर वो शर्त स्वीकार कर ली। हे भरत कुलभूषण, तब से नगर निवासी मनुष्यों ने अपने नगर में राक्षसों को बड़े सौम्य स्वभाव से व्यवहार करते देखा। उधर भीमसेन ने उस राक्षस की लाश उठाकर नगर के दरवाजे पर गिरा दी और स्वयं दूसरों की दृष्टि से अपने को बचाते हुए चले गए। भीमसेन के बल से
बकासुर को पछाड़ा एवं मारा गया देख उस राक्षस के कुटुंबी जन भय से व्याकुल हो इधर उधर भाग गए। उस राक्षस को मारने के पश्चात भीमसेन जी ब्राह्मण के उसी घर में गए और वहां उन्होंने राजा युधिष्ठिर को सारा वृत्तांत ठीक ठीक कह सुनाया। तत्पश्चात प्रातः काल होने पर जब लोग नगर से बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि बकासुर खून से लथपथ हो पृथ्वी पर पड़ा है। हे राजन, उन लोगों ने यक्षचक्रा नगरी में जाकर नगर भर में ये समाचार फैला दिया। फिर शास्त्रों नगर निवासी मनुष्य स्त्री बच्चों और बूढ़ों के साथ बकासुर को देखने के लिए वहां आए। उस समय वो अमानुषिक कृत्य देखकर सबको महान आश्चर्य हुआ। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।